देखिए, किसी ठेकेदार और पदाधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि मंत्री का विभाग बदल दे। और अगर जो इतनी औकात है तो विजय सिन्हा बिन पद के भी सामाजिक सफाई का अभियान, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से लागू करेंगे, पद पर रहें या नहीं रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। एक ठेकेदार अगर इतना ताकतवर हो जाए कि डिप्टी सीएम का विभाग बदलवा दे तो लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जी हां, बिहार में एक ठेकेदार इतना ताकतवर हो गया है कि वो मंत्रियों का विभाग बदलवा देता है। वो इतना ताकतवर है कि डिप्टी सीएम का विभाग बदलवाना भी उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। कौन है ये ठेकेदार और कैसे उसने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग बदलवा दिया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, क्या पूरा मामला है, इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि कौन है वह ठेकेदार जिसने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग बदलवा दिया। अब इस बात में तो सच्चाई है कि इसके पीछे कोई ठेकेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद इस पर सफाई दी। और क्या कहकर सफाई दी? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी ठेकेदार की औकात नहीं है कि वह मेरा विभाग बदलवा दे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा और साफ झलका कि उन्हें इस बात का दर्द है, दुख है, तकलीफ है कि उनका विभाग बदल दिया गया और पथ निर्माण विभाग उनसे लेकर नितिन नवीन को दे दिया गया। इस बात का दर्द उनकी बातों में साफ झलका। देखिए, नितिन नवीन को विभाग मिला है। यह विभाग अब तक विजय सिन्हा के पास था और कहा जा रहा है कि इस विभाग में विजय सिन्हा ने कई बड़े एक्शन लिए थे जिससे कई ठेकेदारों को, कई बड़ी कंपनियों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कई बड़ी कंपनियां, कई बड़े ठेकेदार अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इसके बाद उनका विभाग बदला गया है। अब यह बात अगर आम लोगों को पता है, यह बात अगर पत्रकारों को पता है, मीडिया में सबको पता है, तो क्या यह बात विजय सिन्हा को नहीं पता है कि उनका जो विभाग बदला गया इसके पीछे एक ठेकेदार है? और उसका क्या नाम है, वह कौन व्यक्ति है और कैसे उस ठेकेदार ने सेटिंग कर डिप्टी सीएम का विभाग बदलवा दिया। अब देखिए, इसमें नाम किसका आ रहा है? इसमें नाम जो आ रहा है हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सत्यता है। यह तो विजय सिन्हा नाम ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन जो पत्रकारों तक जो बात आ रही है, सियासी गलियारों में जो चर्चा है, वह क्या नाम है? आप भी जानते होंगे, बताइए। एसपी सिंघला। एसपी सिंघला। वह नाम कहा जा रहा है कि एसपी सिंघला ने यह खेल रचा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है जांच का विषय है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी घोटाला होता है वह व्यक्ति इतना ताकतवर है कि वह जेल जा चुका है। कई घोटालों से उनका नाम जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि वह व्यक्ति इतना ताकतवर है कि वह जब चाहता है जिसका विभाग मंत्रियों का बदलवा देता है। अब एसपी सिंघला का ही नाम आ रहा है कि विजय सिन्हा से जो पथ निर्माण विभाग लेकर दे दिया गया नितिन नवीन को, इसके पीछे भी एसपी सिंघला का हाथ है। अब इसके पीछे एसपी सिंघला का हाथ हो या इसके पीछे किसी दूसरे ठेकेदार या कंपनी का हाथ हो, इतना तो साफ है ना आकाश जी कि इसके पीछे किसी न किसी ठेकेदार या कंपनी का हाथ तो जरूर है। वरना क्या जरूरत थी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पत्रकारों से आकर सामने आकर यह कहने की कि किसी ठेकेदार की औकात नहीं कि वो मेरा विभाग बदलवा दे। और यहीं पर नहीं रुके विजय सिन्हा, उन्होंने आगे कहा कि अब यह विभाग नितिन नवीन को दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की जो फाइलें खोली थी उस पर एक्शन का काम वे जारी रखेंगे। मतलब सलाह भी दे दी है लगे हाथ उन्होंने नितिन नवीन को, नए मंत्री को। मतलब तकलीफ है, दुख है विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम को पथ निर्माण विभाग छीने जाने का। और यह खबर भी है कि यह विभाग कैसे बदला गया, किसने बदलवाया विभाग। विजय सिन्हा तो खुद बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, तो क्या दिल्ली से ही उनका सेटिंग कर? बिल्कुल, देखिए ये एकदम स्वाभाविक, एकदम ऑब्वियस है कि अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग बदलना है तो वह तो जदयू का कोई नेता फाइनलाइज नहीं करेगा उसको। नीतीश कुमार तो नहीं फाइनलाइज करेंगे। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो
बीजेपी के कोटे से अगर कोई विधायक मंत्री है तो उसका विभाग उनसे लेकर दूसरे बीजेपी मंत्री को दिया जा रहा है, तो यह तो भारतीय जनता पार्टी की सहमति से होगा। अब ये जो ठेकेदार है जिस पर आरोप, चाहे वो एसपी सिंघला हो या कोई और हो, हम नहीं जानते कि इसके पीछे कौन ठेकेदार है, लेकिन जिस ठेकेदार ने यह कराया उसने जरूर इसकी सेटिंग कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया होगा। अब कौन भारतीय जनता पार्टी में आला नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में ऐसा व्यक्ति है जो एक ठेकेदार के कहने पर अपने मंत्रियों के विभाग बदल देता है, और कैसे यह व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वह बीजेपी जैसी अनुशासित कही जाने वाली पार्टी में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसमें यह ठेकेदार इतना ताकतवर हो जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का विभाग बदलवा देता है। अभी देखिए, जहां तक एसपी सिंघला की बात है तो एसपी सिंघला जेल जा चुके हैं और कई घोटालों में उनका नाम आ चुका है। आप देखिए, सियासी गलियारों में अगर बात करें तो कोई भी बड़ा गड़बड़ झाला होता है, कोई भी बड़ा घोटाला होता है, कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो एक नाम तो जरूर उठता है, एक नाम की चर्चा तो जरूर होती है, वह है एसपी सिंघला का नाम। कई बड़ी कंपनियों से उनके रिश्ते हैं, कई राजनीतिक दलों से उनके रिश्ते हैं, लगभग कहा जाता है कि हर राजनीतिक दल में उनके लोग हैं। तो कैसे एक व्यक्ति, एक ठेकेदार, अब हम नहीं जानते कि एसपी सिंघला ने ही करवाया, किसी और ठेकेदार ने करवाया, लेकिन इतना तो सच है ना, क्यों ना हम वह बयान भी अपने दर्शकों को सुनवाएं जो विजय सिन्हा ने इस पूरे विवाद पर दिया है। तो विजय सिन्हा जी का बयान सुनिए पहले। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे दल के नेतृत्व हम पर विश्वास व्यक्त किए कृषि विभाग को दे करके कि पथ में जैसे बेहतर करने का हमने प्रयास किया उस तरह से कृषि विभाग के अंदर बेहतर करें। उन्होंने, उनका विश्वास है। हम अपने पूर्व मंत्रियों से संरक्षक, उनका मार्गदर्शन लेकर पूरा अध्ययन कर करके फिर विभाग का अंदर हम प्रवेश करेंगे। विभाग में कर रहे थे, पुरानी फाइलें खोल रहे थे, सिंघला के ऊपर कार्रवाई, यही वजह आपकी विदाई। देखिए, किसी ठेकेदार और पदाधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि मंत्री का विभाग बदल दे, और अगर जो इतनी औकात है तो विजय सिन्हा बिन पद के भी सामाजिक सफाई का अभियान, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से लागू करेंगे, पद पर रहें या नहीं रहें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री से बीजेपी परेशान है। विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जिस मुहिम को आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो मुहिम अब खत्म हो जाएगी क्योंकि आप तो विभाग में रहे नहीं डायरेक्ट रूप से। वो आने वाले हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, वो तमाम जो फाइलें हमने खोला है 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज का, या कामरिया पथ के भलोटिया का, या तमाम और कई फाइलें, ये अगवानी पुल का, वो नहीं रुक पाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करेगा। तो देखिए विजय सिन्हा क्या कर रहा है। साफ झलक रहा है दर्द उनकी बातों में, साफ झलक रहा है कि उन्हें भी पता है कि उनसे जो विभाग छीना गया, पथ निर्माण विभाग, क्योंकि देखिए मीडिया में यह खबरें चल रही हैं, अखबारों में भी खबरें छपी, सिटी पोस्ट लाइव ने भी यह खबर की कि यह जो विभाग बदला गया, यह एक तरह से विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का डिमोशन है, तो नितिन नवीन का प्रमोशन है। तो विजय सिन्हा तो काफी खुलकर काम करते रहे हैं। अब चुनाव के ठीक पहले, जब चुनाव में, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में 7 महीने बचे हैं, 7 महीने पहले क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ऐसा लगा कि विजय सिन्हा का डिमोशन किया जाना चाहिए, और पथ निर्माण विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें इसीलिए दिया गया था
और उसमें वे लगातार काम भी कर रहे थे। आप देखिए तेजस्वी यादव ने उन पर तंज भी कसा है। यह विभाग जब विजय सिन्हा से ले लिया गया तो इस पर राजद के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा से विभाग ले लिया गया, विजय सिन्हा के बिना विभागों वाले मंत्री हो गए हैं। तो मतलब निश्चित रूप से यह जो है ये जो आरोप चल रहे हैं, ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि एक ठेकेदार के इशारे पर, एक ठेकेदार के कहने पर, एक ठेकेदार के तिकड़म में फंसकर उनका विभाग चला गया। अब विजय सिन्हा, मेरी जो बात हुई आज कुछ जानकारों से जो पथ निर्माण विभाग में उनके कामकाज को गहराई से देखते रहे, उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा ने निश्चित रूप से ईमानदारी से काम किया है पथ निर्माण विभाग में, और कोई भी व्यक्ति पथ निर्माण विभाग में उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने अपनी इमेज एक सख्त मंत्री के रूप में बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने किसी तरह की का कोई भ्रष्टाचार किया हो या किसी तरह की कोई बेईमानी की हो या किसी अपने से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की हो। तो इतनी ईमानदारी से वे काम कर रहे थे, और विजय सिन्हा की कोशिश थी कि उनकी छवि एक ईमानदार मंत्री के रूप में बने, और इसमें वे सफल भी हो रहे थे। अब जब कोई व्यक्ति एक ईमानदार मंत्री के रूप में काम कर रहा हो और अचानक से उसे रिवॉर्ड के बजाय पनिशमेंट मिले और उनसे विभाग छीन लिया जाए, तो वह दुखी तो होगा ही। विजय सिन्हा बहुत दुखी नजर आ रहे थे जब मीडिया से बात कर रहे थे, जब सदन से निकले। देखिए, विजय सिन्हा क्यों दुखी नहीं होंगे आकाश जी? दुखी तो होंगे ना। दुखी कोई भी व्यक्ति होगा जो ईमानदारी से काम करेगा और वो किसी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होगा और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और उसको अगर रिवॉर्ड के बजाय सजा मिलेगी, उसका डिमोशन होगा, तो दुखी तो होगा ही। आज मैंने भी सुना, हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो कह रहे थे उसमें साफ फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था, उसमें दर्द तकलीफ साफ झलक रही थी। अब वे राजनेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं, वे सामने आकर कलेजा पीटना और रोना तो नहीं शुरू कर देंगे कि मेरा विभाग छिन गया, मेरा विभाग छिन गया, फला ठेकेदार ने मुझसे मेरा विभाग छिनवा लिया। लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा ने यह कहा कि किसी ठेकेदार की यह औकात नहीं है कि मेरा विभाग बदलवा दे, उसी समय इस बात की पुष्टि हो गई थी कि विजय सिन्हा को भी यह लगता है कि उनसे जो पथ निर्माण विभाग छीना गया है, इसमें किसी न किसी ठेकेदार का हाथ है, और इसीलिए विजय सिन्हा इतने दुखी नजर आए। अब विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कि किसी ठेकेदार की इतनी औकात नहीं है कि मेरा विभाग बदलवा दे, लेकिन साथ ही वो दुखी भी नजर आ रहे हैं। वो दुखी होकर कह रहे हैं कि मैंने जो काम शुरू किया था उसे नितिन नवीन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या सचमुच ठेकेदार ने ही डिप्टी सीएम का विभाग बदलवा दिया? इस पर हम और जानकारी जुटाते रहेंगे, और जो जानकारी निकल कर आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।